दोस्तों, मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पारसवटी। एक महात्मा जी जंगल में घूम रहे थे। वो एक ऐसी बूटी की तलाश में थे जिसको लेने के बाद इंसान निरोग हो जाता है। चाहे उसमें कितने भी रोग हों, सब खत्म हो जाते हैं। महात्मा जी कई जंगलों में घूमा, उन्हें वो बूटी नहीं मिल रही थी। बूटी ढूंढते ढूंढते आखिर महात्मा जी को पारसवटी मिल गई। महात्मा जी ने देखा और सोचा कि इस पारसवटी का महात्माओं के पास क्या काम। ये पारसवटी तो ऐसे आदमी के पास होनी चाहिए जो आवश्यकता से अधिक इसका प्रयोग ना करे और जितना भी प्रयोग करे जन कल्याण के लिए करे। अब महात्मा जी उस बूटी को लेकर पारसवटी के साथ कभी किसी धर्मशाला में जाते, कभी किसी धर्मशाला में जाते। वो जहाँ भी जाते उन्हें यूँ लगता कि इन धर्मशालाओं के जो मालिक हैं वो इसमें भी अपनी आय का स्रोत देखते हैं और वो निस्वार्थ भावना से कोई कार्य नहीं कर रहे। वो कई जगह गया, कहीं एक दिन रुका, कहीं 2 दिन रुका, लेकिन महात्मा को ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसको वो पारसवटी दे सकता है। महात्मा जी एक ऐसी धर्मशाला पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा जितने भी वर्कर वहाँ काम कर रहे थे सब निस्वार्थ भावना से अपने काम में लगे हुए थे। जब महात्मा जी ने कईयों से पूछा कि इसके मालिक कौन है धर्मशाला के, किसी को पता नहीं था। ये सारा खर्च कौन कर रहा है, किसी को पता नहीं था। एक ने बताया कि सादे कपड़े में हर हफ्ते एक आदमी आता है और वो मैनेजर जी को जितना हफ्ते का खर्च हो सारा पैसा देकर चला जाता है और उसके बाद ये धर्मशाला चलती रहती है। महात्मा ने देखा कि वहाँ कोई भी स्वार्थ से काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जो भी यात्री आते, दिन में लंगर 2 समय लगता था, दिन में 11 से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक। दोनों टाइम लंगर कर्मचारी ऐसे खिलाते थे जैसे माँ अपने बच्चों को खाना खिलाकर प्रसन्न होती है, वैसे वे अच्छी तरह खाना खिलाकर प्रसन्न होते थे। महात्मा जी ने सोचा कि ये वही जगह है जहाँ मैं पारसवटी दे सकता हूँ। महात्मा जी ने पता किया कि वो आदमी कब आता है जो हफ्ते के बाद पैसा दे जाता है। उन्हें पता चला कि हर मंगलवार वो आता है और मैनेजर को पूरे हफ्ते का खर्च देकर चला जाता है। मंगलवार आया और महात्मा जी ने सोचा कि आज मैं उन सेठ जी को ये पारसवटी दे दूंगा। महात्मा जी सेठ जी के कमरे में उन्हें मिलने गए। सेठ जी ने उठकर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और महात्मा जी को कहा कि आसन ग्रहण करो। महात्मा जी ने कहा। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी जेब से पारसवटी निकाली और सेठ जी की तरफ बढ़ा दी। सेठ ने उस पारसवटी को घुमा फिरा कर देखा और महात्मा जी को वापस दे दी। महात्मा जी ने सोचा कि अगर सेठ जी को पता होता कि ये पारसवटी है तो मुझे वापस नहीं देते। उन्होंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपको पता ही है क्या वस्तु है? सेठ जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने महात्मा जी को कहा, ये पारसवटी है जो सोने में तब्दील लोहे को भी कर सकती है। अगर इसने लोहे को छू लिया वो भी सोना बन जाएगा। फिर महात्मा जी ने कहा, सेठ जी फिर आपने वापस क्यों दी? सेठ जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, महात्मा जी कृपया आपका चिमटा मुझे दीजिए। महात्मा जी ने लोहे का चिमटा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने जैसे ही उस चिमटे को अपने माथे से रगड़ा, वह चिमटा सोने का हो गया। यह देखकर
महात्मा जी को तो काटो तो मानो खून ही नहीं। महात्मा जी हैरान रह गए और इतना कहकर सेठ जी ने महात्मा को नमस्कार किया और चल पड़े। अब महात्मा जी सोचने लगे कि मेरे पास जो पारसवटी है उसमें स्वार्थ की बू है, लेकिन सेठ जी तो स्वयं निस्वार्थ पारसवटी है। जय श्री राम।